की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो खबर आ रही है इससे और ज्यादा असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने ये क्लियर संकेत दे दिए हैं कि ये सरकार शिवसेना के बिना वो नहीं बना पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, महाराष्ट्र में अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे। बीजेपी की तरफ से राज्यपाल को ये जानकारी दे दी गई है। हालांकि कल तक की डेडलाइन थी उनके पास बहुमत देने की, लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने और महाराष्ट्र में बीजेपी का ये बड़ा ऐलान है जो सामने आया है कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी अकेले सरकार बनाने में असमर्थ नजर आ रही है। शिवसेना के बिना सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी। ये बीजेपी की तरफ से राज्यपाल को जानकारी दे दी गई है। हमारे पास नंबर नहीं है, यह कहना है देवेंद्र फडणवीस का। उर्वशी मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ जुड़ रही हैं। अपडेट दीजिए उर्वशी। जी हम फिलहाल राजभवन में जस्ट 2 मिनट पहले हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जो अभी फिलहाल के हैं महाराष्ट्र स्टेट के, वो जस्ट अभी राजभवन उन्होंने जो छोड़ा है वो और उनके सारे जो मंत्री थे, उनके साथ जो सारे बीजेपी लीडर्स थे, वो लोग गवर्नर को मिले आज और गवर्नर को उन्होंने कन्वे किया एक मैसेज कि मैंडेट जो दिया था वो महायुति को दिया था। जब महायुति की बात की जाती है तब बीजेपी, सेना और उनके दूसरे दल जो है अलायंस पार्टनर्स जो उनकी बात की जाती है। पर जिस तरह से सेना रेडी नहीं है महायुति के साथ जाने के लिए, सेना रेडी नहीं है भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए, ऐसे में भाजपा ने एक मैसेज कन्वे किया है गवर्नर को, ये बताते हुए कि वो जो है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हम देख रहे हैं कि पावर टसल किस तरह से पिछले कई दिनों से चल रहा है बीजेपी और सेना के बीच, और बीजेपी बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उन्हें एक न्योता दिया गया था गवर्नर की ओर से कल शाम को, और आज जो है बीजेपी ने जवाब वापस दिया है गवर्नर को ये कहते हुए कि क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है जो मैजिक फिगर को टच कर सके, इसलिए जो है वो सरकार नहीं बनाएंगे। और अब आगे क्या होगा इस पर कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलकर निकल चुके हैं, क्या अब कुछ हो सकता है? महाराष्ट्र के तरफ से क्या खबर आ सकती है? जी हम देख सकते हैं कि थर्ड फ्रंट है जिनकी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, और वो थर्ड फ्रंट है सेना बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। उन्हें जो है वो यहाँ पे आकर अपना स्टेक क्लेम कर सकती है, और उनके जब वो आए तब उनके साथ ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कौन कौन और पार्टियों का एक और बात समझाइए, क्योंकि राज्यपाल ने कल की डेडलाइन दी हुई थी बीजेपी को, 8 बजे तक का रात का समय था। अब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद राज्यपाल से मुलाकात करके एक तरह से कह चुके हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा शिवसेना के बिना, तो क्या राज्यपाल की तरफ से अभी कुछ वो इस पे कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन को वो बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए, या कल तक का इंतजार होगा? बिल्कुल मैं वही कह रही थी कि जिस तरह से अब वो गवर्नर का कॉल है कि वो कब किस पार्टी को किस तरह से बुलाए, पर हाँ एक ये चीज होगी कि सेना अब जो है अपना स्टेक क्लेम कर सकती है, और जहाँ पे वो किस किस पार्टी का समर्थन ले वो इम्पोर्टेंट होगा। और जब जो पार्टी का समर्थन लेगी वो सारे एमएलए के सिग्नेचर्स, वो सारे एमएलए की पार्टीज का एक लेटर जो है सेना के साथ होना चाहिए, तभी जाके वो गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है। बीजेपी ने जब एड्रेस किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजभवन से बाहर आते वक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बिटर एलाइज की हम बात कर रहे हैं बीजेपी और सेना की। बीजेपी ने जब उनके बारे में कह दिया तब उन्होंने ये भी कहा कि हम सेना को विशेष देते हैं कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ अगर सरकार बनाना चाहे तो बेस्ट विशेष देते हैं। ऐसे पूरे माहौल में हम देखते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह में है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हमने देखा था। इसे कैसे समझा जाए? क्या बीजेपी जिद पे अड़ गई है इसलिए शिवसेना की मांगों को नहीं मानकर उसने बैक ऑफ करने का फैसला किया, या फिर वाकई मतलब वो आंकड़े जुटाने में असमर्थ रहे, इस वजह से वो दरकिनार कर रहे हैं खुद को?
बीजेपी की अगर हम बात करें तो फिलहाल बीजेपी का एक ये ऐसा मूव रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि महायुति ऐसा एक मैंडेट मिला है। ऐसे में अगर कोई पार्टी जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है सेना, अगर वो ऐसे समर्थन नहीं देती है, सपोर्ट नहीं करती इलेक्शंस के बाद, तो कहीं ना कहीं एक मन मुटाव है दोनों में और कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि बिटर एलाइज बन चुके हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जब देवेंद्र फडणवीस की ओर से आया था एक प्रेस ब्रीफिंग में, वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से भी प्रेस ब्रीफिंग में सामने जवाब आया था। दोनों एक दूसरे को जब झूठा बोल रहे हैं कि किस तरह से 50-50 पे बात हुई थी और नहीं हुई थी, इसके बीच जो है कहीं ना कहीं चीजें अटकी हुई है और सीएमशिप के ऊपर जो है पूरी तरह से नजरें टिकी हुई थी। बीजेपी का पहले से ये कहना था कि सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे और वहीं सेना का कैंपेन के दौरान बताया गया कि किस तरह से आदित्य ठाकरे या तो डिप्टी सीएम होगा। और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि सीएमशिप को लेकर जो है पावर टसल और ज्यादा बढ़ती गई। जहां पहले आदित्य ठाकरे कैंडिडेट था सीएम का और उसके बाद पिछले एक दिन से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को पोर्ट्रे किया जा रहा है, सीएम ठाकरे को पोर्ट्रे किया जा रहा है सीएमशिप के कैंडिडेट को बनाते हुए। तो इस तरह से पावर टसल में कहीं ना कहीं महायुति जो जीत के आई थी इलेक्शन रिजल्ट्स में, मैंडेट बताया था उन्हें, वो कहीं ना कहीं एक जो है अब सरकार बनाने में नाकामयाब रही। और वशी, अगर मैं फिर से याद दिलाना चाहूं एक बार कि जब से 15 दिन हो गए रिजल्ट आए, तब से बहुत बार बहुत सारे बयान सुने। उस बीच बीजेपी ने भी ये कहा था कि अगर हमारे साथ शिवसेना नहीं भी है तो हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम सरकार बना लेंगे। तो फिर वो दावे भी हवा होते नजर आ रहे हैं बीजेपी के। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट को भी कंसिडर कर लें, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, फिर भी आप मैजिक फिगर को टच नहीं कर रहे। बीजेपी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं मैजिक फिगर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे 105। ठीक है उर्वशी, आप मेरे साथ बनी रहिए। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से शाइना एनसी जुड़ रही हैं। शाइना, इस वक्त की बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसे मानेंगे हम कि बीजेपी ने कह दिया है कि हम नहीं बनाएंगे, राज्यपाल से मिलकर सरकार न बनाने की बात सामने आ रही है। आपका पहला रिएक्शन? देखिए, हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता का आशीर्वाद है, लेकिन हमें सत्ता का मोह माया नहीं है। हमारे पास नंबर्स नहीं, और उस दृष्टिकोण से हमारे पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। हमें सत्ता के लोभ से नहीं, जनता के सेवा के लिए हम चुन के आए थे और हम उसी दिशा में काम करते रहेंगे महाराष्ट्र की जनता के लिए। पर शाइना जी, जिस तरह से पहले बीजेपी की तरफ से बातें सामने आ रही थी, उस वक्त 15 दिन का समय ये बात तक पहुंचने में लग गया कि कैसे सिचुएशन है इस वक्त। ये बातें भी सामने आ रही थी कि शिवसेना हमारे साथ हो ना हो, हम बना सकते हैं। तो अब उन दावों को क्या, क्योंकि लोगों ने तो मैंडेट दिया था। मैंडेट दिया था तो महायुति के लिए, मैंडेट दिया था तो बीजेपी शिवसेना के लिए। अब जो ये थोड़े नंबर्स के लिए कम पड़े हैं, तो हम कोई स्पर्धा में नहीं है, तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेंगे और हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र के जनहित में काम करते रहेंगे। पर शाइना जी, क्या ये आम जनता, महाराष्ट्र की जनता के साथ एक तरह का विश्वासघात नहीं है? जिस गठबंधन को प्री पोल अलायंस था, ये बीजेपी शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लोगों ने इसमें विश्वास जताया और बाद में जो मनमुटाव हुए उसके चलते वो दूर दूर अगर हो जाते हैं तो आम जनता तो ठगी हुई महसूस करेगी। ये आपको शिवसेना को पूछना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि 2014 में हम 260 सीट लड़े और हम जीत के आए 122। इस बार हमारे पास ये पर्याय था अकेले लड़ना, इसके बावजूद हम उनके साथ लड़े और हम 70% स्ट्राइक रेट और जनादेश हमारे पक्ष में है। लेकिन जो उनको ये समझ नहीं आया और सिर्फ मुख्यमंत्री के पद के पीछे पड़े हैं, तो हम ये सरकार में न रहते हुए विपक्ष में बैठेंगे। धन्यवाद। और शाइना जी, अगर आप एक और सवाल का जवाब दे सकें। जी, जो पहले जो मांग रखी गई है, जो भी मनमुटाव, जो शिवसेना जो डिमांड रख रही थी, क्या जनहित में ये बेहतर नहीं था कि शिवसेना के साथ किसी प्लेटफॉर्म पर एक डिसीजन मेकिंग कर ली जाती और कुछ बातों के लिए सरेंडर कर दिया जाता ताकि सरकार बन पाती? जो वो हमारे नेतृत्व का सम्मान करें, वो रोज ऐसे बात करते हैं कि बात करना ही नामुमकिन हुआ। जो मुख्यमंत्री का अपमान होता है, आप बात नहीं करें तो कैसे सरकार बनेगी? इससे अच्छा है कि आप बनाइए अपने बलबूते, देखते हैं कैसे चले। और शाइना जी, एक और सवाल, लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि इसको बीजेपी
चलिए, शाइना एनसी हमसे बात कर रही थी, जिन्होंने साफ कह दिया कि जब बात सम्मान किया जाती है तो एक प्लेटफॉर्म पर आना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में 105 विधायक होने के बावजूद बीजेपी अब सरकार नहीं बना सकती है, ये क्लियर कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने ये अपडेट, और राज्यपाल को द बॉल इज नाउ इन राज्यपाल कोर्ट। अब आगे वो डिसाइड करेंगे कि अब आगे वो क्या करना चाहेंगे। मेरी सहयोगी उर्वशी का रुख कर लेते हैं। उर्वशी, क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी, हम अब देखते हैं कि शिवसेना इस चीज पर किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि शिवसेना के संजय राउत इन्होंने कहा था कि अगर आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, बीजेपी को जवाब दिया था, तो हमें दीजिए, हम बनाएंगे सरकार। तब ये देखने वाली बात होगी कि सेना किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या वो सरकार बनाती है कि नहीं। ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी होगा, जिस तरह से आपने कहा था कि एक बॉल जो है राज्यपाल के कोर्ट में है, तो क्या और किस तरह से राज्यपाल आगे का मूव लेंगे, क्योंकि एक प्रेसिडेंशियल रूल आने से पहले राज्यपाल को ये कन्विंस करना होम मिनिस्ट्री को और प्रेसिडेंट को बहुत जरूरी है कि यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसको लेकर सरकार वो नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद ही प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महाराष्ट्र की जनता, जिन्होंने एक बहुत ही अलग लेवल का एक मैंडेट दिया है हर किसी पार्टी को, वो इस बार कहीं ना कहीं जो है अपने आप में एक अलग एक्सपेक्टेशन भी कर रही है, क्योंकि जिस महायुति मतलब अलायंस इलेक्शंस के पहले का अलायंस। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तरन सिंह सापरा इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तरन सिंह सर, सबसे पहले इस जो अभी डेवलपमेंट है महाराष्ट्र की, उस पर आपका एक रिएक्शन। नहीं, देखिए, अभी बीजेपी ने अपनी असमर्थता दिखाई है। अब राज्यपाल के पाले में गेंद चली जाती है कि राज्यपाल अब किसको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। अगर वो एक बड़े पक्ष को बुलाना चाहते हैं तब तो वो शिवसेना को बुलाएंगे, और अगर वो ये देखते हैं कि प्रीपोल अलायंस जो बीजेपी शिवसेना का था वो अब समर्थ नहीं है, और वो ये देखते हैं कि दूसरा प्रीपोल सापरा साहब, मैं आपसे एक सीधा और स्पष्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस का इस पूरे सिचुएशन में क्या स्टैंड रहेगा आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में? वही मैं कहने जा रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड तो तब पता चलेगा जब गवर्नर साहब क्या आगे कदम उठाते हैं, वो किसको बुलाते हैं, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। तो गेम जो है वो गवर्नर साहब के पाले में है। गवर्नर साहब आगे क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद में उचित निर्णय कांग्रेस पार्टी बताएगी। और एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि एनसीपी और कांग्रेस विपक्ष में ही बैठेगी, क्या आप इस पर अभी भी अड़े हुए हैं? देखिए, हमको जो मैंडेट मिला है वो विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति हम देख रहे हैं कि अगर सरकार बीजेपी नहीं बना पा रही है, अगर इसी तरह से गवर्नर साहब अगर शिवसेना को भी आमंत्रित करते हैं, तो सरकार बनने की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तब शुरू होगी। ठीक है, यानी आपके ऑप्शंस भी आपने खुले रखे हैं। सापरा साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।